हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल इन्वेस्ट इंडिया में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 पेनी स्टॉक्स को। तो यहाँ पर अब टॉप 5 पेनी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर इनकी प्राइस लो होने वाली है, साथ ही साथ इनके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा अगर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए आप ढूंढ रहे हैं ऐसे स्टॉक्स जिनका फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो, साथ ही साथ उनके पास डेट कम हो, साथ ही साथ उनके पास अच्छे खासे इन्वेस्टर हो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के, साथ ही साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। अब इन स्टॉक की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा भी ये परफॉर्म कर रहे हैं। 2023 के पर्सपेक्टिव से देखें तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लगभग 100% के रिटर्न बनाकर दिए हैं और आगे भी इनसे यही उम्मीद रखी जा सकती है क्योंकि अभी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहे हैं, यानी कि अभी डिस्काउंटेड पर तो अवेलेबल हैं, साथ ही साथ अपने ऑल टाइम हाई पर जाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बिना किसी देरी के यहाँ पर हम इन स्टॉक्स को देख लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब अगर इस स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं 59.65 रुपीज़ का ये स्टॉक अभी हमें मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो आप देख सकते हैं ये मेनली इंगेज्ड है डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ एयरपोर्ट्स। अगर मैं बात करूं कि ये जो कंपनी है यानी कि GMR इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट्स की कंपनी है, ये मेनली एयरपोर्ट का मेंटेनेंस देखती है, साथ ही साथ जो भी एयरपोर्ट पर वर्क होते हैं वो सारी ये करती है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करती है जैसे कि माइनिंग हो गई, एक्सप्लोरेटेशन हो गया, साथ ही साथ पावर जनरेशन हो गया और भी काफ़ी सारे काम करती है। लेकिन इसका जो मेन काम है वो एयरपोर्ट्स का जो मेंटेनेंस है वो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके साथ साथ ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में भी वर्क करती है, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के भी मेंटेनेंस में ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। और अगर हम बात करें कि ये एयरपोर्ट के मेंटेनेंस में कब आई है तो 2000 में आई है, यानी कि 2000 में इनने जो एयरपोर्ट का मेंटेनेंस है वो स्टार्ट किया है। अब हम देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से एयरपोर्ट हैं जिनको ये मेंटेन करती है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको मेंटेन करती है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मेंटेन करती है, साथ ही साथ मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा को भी ये जो है वो मेंटेन करती है। तो बिना किसी देरी के हम इसके फाइनेंशियल डाटास को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ईयर टू डेट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ईयर टू डेट परफॉर्मेंस में इसने 46.63% के अभी तक रिटर्न बनाकर दिए हैं। बात करें मैक्स चार्ट की तो मैक्स चार्ट पर आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा। आप देखेंगे कि ये ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है, यानी कि अभी डिस्काउंटेड पर अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 100 से 150 के लगभग है, यानी कि अभी इसमें बहुत सारे चांसेस हैं बाय करने के पोटेंशियल भी इसमें बहुत ज़्यादा है। अब इसको हम चार्ट पैटर्न पर देखते हैं 1 वीक के। तो 1 वीक के चार्ट पैटर्न पर आप देखेंगे कि 2022 के अंदर जो ग्राफ है वो लगभग 40 तक था और 40 से ऊपर भी गया है और उसके बाद प्रॉपर कंसोलिडेशन आपने देखी है, यानी कि आप देख सकते हैं अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर तक इसने पूरी कंसोलिडेशन दिखाई है। फिर उसके बाद उसमें 2023 में भी अप्रैल जुलाई तक इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक करने की पूरी कोशिश की और आप देख सकते हैं जुलाई के बाद कंसोलिडेशन को ब्रेक की और आप देख सकते हैं अभी 59 पर ये ट्रैवल करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब इस ग्राफ को हम लॉन्ग टर्म में यानी कि 1 मंथ पैटर्न पर देखते हैं तो वही हमें देखने को मिलेगा कि ये कंसोलिडेशन को बहुत लॉन्ग टर्म से कंसोलिडेशन में चल रहा था, यानी कि एक टाइम फ्रेम में चल रहा था जिसमें इसमें कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब उस हलचल को ब्रेक किया है, उस बॉक्स को ब्रेक कर ही ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो पहला टारगेट इसका हो सकता है 80 रुपये का और दूसरा टारगेट की मैं बात करूँ तो 120 का यहाँ पर आपका टारगेट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। तो आप देख सकते हैं 36,094.95 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। साथ ही साथ अगर पीई की बात करें तो 480.71 की यहाँ पर कंपनी की पीई है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी की डेट अवेलेबल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कंपनी के पास 2 करोड़ की डेट अवेलेबल है, लगभग 3 करोड़ की ही डेट अवेलेबल है कंपनी के पास। साथ ही साथ प्रमोटर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो 59.07% के यहाँ पर प्रमोटर से सेल्स देख सकते हैं आप। यहाँ पर कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रमोटर्स की एक बार फिर से। तो आप देख सकते हैं 59% यहाँ पर प्रमोटर है कंपनी के पास, जो कि एक बहुत हेल्दी साइन होता है, यानी कि प्रमोटर्स की कंसंट्रेशन ये बताती है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। बात कर लेते हैं FIIs की कंसंट्रेशन की। तो आप देख सकते हैं 28.01% यहाँ पर FIIs अवेलेबल है। बात कर लेते हैं DIIs की तो 4% के यहाँ पर DIIs भी अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के नाम से है। 13 रुपीज़ का ये शेयर हमें देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं कंपनी की वर्किंग की। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी है वो बेसिकली कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग और प्रोडक्शन ऑफ थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करती है। अब देख सकते हैं ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं 70.78% के रिटर्न्स कंपनी ने बनाकर दिए हैं ईयर टू डेट के अंदर।
अब बात कर लेते हैं इस चार्ट को। अगर हम कैंडल स्टिक पर देखते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम में, तो प्रॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कप एंड हैंडल जैसा कुछ फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और जब भी चार्ट के अंदर कप एंड हैंडल जैसा कुछ बनता है, वो हमें इंडिकेट करता है कि जो ग्राफ है वो ऊपर जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है 2018 से बनने की कोशिश की है, और आप देख सकते हैं 2024 में पूरे तरीके से ऊपर जाने के लिए तैयार है ये ग्राफ। अब इसको हम इसके फाइनेंशियल डाटास को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कैप 8000 करोड़ के लगभग मार्केट कैप है इसका। साथ ही साथ अगर फेस वैल्यू की बात करूँ तो ₹10 की यहाँ पर कंपनी के पास फेस वैल्यू अवेलेबल है। डेट देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी की डेट है 4 करोड़ के लगभग कंपनी के पास डेट अवेलेबल है। वही बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो 24% प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कंपनी के पास अवेलेबल है। बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स की, तो सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि हेल्दी साइन है कि कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर लगातार इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की, तो जैसे कि हमने देखा पब्लिक यहाँ पर 49.73 है, लेकिन प्रमोटर्स यहाँ पर कम है। बट अगर FIIs की बात करें तो FIIs भी कम है, DIIs ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21.62% के DIIs अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पेनी स्टॉक के बारे में, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा हाइप पर है और इसकी हाइप बहुत सालों बाद आई है, जिसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। बात कर लेते हैं शेयर प्राइस की, 40 रुपये का भी अभी शेयर पड़ रहा है। और बात करें ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 273.83% के इसने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न है। बात कर लेते हैं यहाँ पर वर्किंग की, कंपनी क्या काम करती है, क्या कामकाज करती है। तो आप देख सकते हैं ये जो विंड टर्बाइंस होते हैं ना, उनको मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ इसकी हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ तो पुणे में इसका हेडक्वार्टर अवेलेबल है। अब इसको यहाँ पर हम चार्ट पैटर्न पर देख लेते हैं कैंडल स्टिक के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी में कोई हलचल हमें देखने को नहीं मिली है काफ़ी सालों से। आप देख सकते हैं 2009 से लेकर 2021 तक जो ग्राफ है बिल्कुल स्टेबल है, यानी कि डेड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर चांसेस ये हैं कि कंपनी जो है वो ऊपर जाएगी, यानी कि इस कंसोलिडेशन पैटर्न को ब्रेक करेगी और आपको आगे जाके इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। इस साल इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इससे यही एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी ये ऐसे ही परफॉर्म करेगी और अपने ये जो डेड पैटर्न है यानी कि कंसोलिडेशन पैटर्न है उसको ब्रेक करेगी और अपने ऑल टाइम हाई पर जाने की कोशिश करेगी। ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो 400 रुपये इसका ऑल टाइम हाई अभी है और ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे ये चल रही है। अगर पहले टारगेट की मैं बात करूँ तो पहला टारगेट इसका होगा 100 रुपीज़ का, दूसरे टारगेट की मैं बात करूँ तो 200 का हो सकता है, साथ ही साथ तीसरा टारगेट 300 का यहाँ पर हो सकता है और जो मेन टारगेट है वो आप देख सकते हो 400 का यहाँ पर मेन टारगेट है इसका। बात कर लेते हैं मार्केट कैप की, 54,641 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। हाई लो की आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाई और लो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लो हमारा है 6 रुपीज़ का और हाई हमारा 44 का है एक साल के अंदर। स्टॉक की पीई की अगर हम बात करें 147 की यहाँ पर स्टॉक की पीई है। डिविडेंड की मैं बात करूं तो डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड नहीं करवा रही है। साथ ही साथ इसमें डेट की बात करें तो डेट बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर डेट आप देख सकते हैं। 0.04% की यहाँ पर कंपनी के पास डेट अवेलेबल है। बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स यहाँ पर कम है, 13.29% के यहाँ पर प्रमोटर्स अवेलेबल हैं। FIIs की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9.98% के FIIs अवेलेबल है, DIIs 10% के अवेलेबल हैं। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है मोरपन लैबोरेटरी लिमिटेड, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देख सकते हैं 45.70 रुपीज़ का ये शेयर हमें देखने को मिल रहा है। बात करें ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं 26% के रिटर्न कंपनी ने अभी तक बनाकर दिए हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कंपनी क्या करती है, तो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाती है, साथ ही साथ ये जेनेरिक फॉर्मुलेशंस और होम और हेल्थ प्रोडक्ट भी बनाती है। अब बात कर लेते हैं हम इसको कैंडल स्टिक पैटर्न पे कैसे देख सकते हैं। तो आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे आप देखेंगे यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। साल दर साल यहाँ पर हमें वॉलेटाइलेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीक है वो जब नीचे डाउन ट्रेंड में जाता है उसके बाद एक हाई पीक बनाता है। ऐसे ही यहाँ पर हमें 2017 में देखने को मिला, 2020 में भी आप देख सकते हैं और 2023 में भी हमें देखने को मिला। 17 में इसने पीक बनाया 40 रुपये का, फिर उसके बाद 45 का यहाँ पर इसने 2020 में बनाया और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2020 के बाद 2023 के लगभग इसने 70 रुपये का पीक बनाया और अब यहाँ पर इसको ब्रेक कर ऊपर जाने की पूरी कोशिश है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 से 100 के बीच का पीक अब ये लगाने वाली है। अब इसी को 1 वीक चार्ट पैटर्न पर देखते हैं, तो 1 वीक में आप देख सकते हैं हमें बॉटम में W देखने को मिल रहा है और बॉटम में W जब भी बनता है उसका मतलब यही होता है कि ग्राफ अब ऊपर जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कप एंड हैंडल है उसके जैसा भी शेप देखने को हमें मिल रहा है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 2 लाख करोड़ का हमारा इसका मार्केट कैप है। साथ ही साथ पीई की बात करें तो 39.94 की यहाँ पर कंपनी की पीई है। डेट की बात करें तो 25.16 करोड़ की कंपनी के पास डेट अवेलेबल है, यानी कि पूरे तरीके से डेट फ्री कंपनी ये है नहीं।
बात कर लेते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक कंपनी के पास ज़्यादा है, प्रमोटर्स कम हैं। आप देख सकते हैं 38.22 ही यहाँ पर प्रमोटर्स है और FIAs की 1% की कंसंट्रेशन है, DIAs यहाँ पर 2% अवेलेबल है। सेल्स की बात कर लेते हैं, सेल्स लगातार इंक्रीज़ हो रही है कंपनी की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा है थोड़ा डिक्रीज़ होता हुआ है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कंपनी की, जिसका नाम है यस बैंक लिमिटेड, जो कि 19.35 रुपीज़ का शेयर है। और इसकी अब बात करें अगर हम मैक्स चार्ट की, तो मैक्स चार्ट में आप देख सकते हैं ये भी डिस्काउंटेड पर अवेलेबल है। और बात करें इसके पर रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं 56.43% की कंपनी ने रिटर्न बनाकर दिए हैं। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 55,649.79 करोड़ का इसका मार्केट कैप है कंपनी का। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 2 लाख से ऊपर यहाँ पर शेयर्स हैं कंपनी के पास। वहीं पी की अगर हम बात करते हैं तो 67.73 की यहाँ पर पी है कंपनी की। बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट टू इनकम की, तो आप देख सकते हैं 73.13 यहाँ पर कॉस्ट टू इनकम है कंपनी की। बात कर लेते हैं कंपनी के FIAs की कंसंट्रेशन की, काफ़ी अच्छी FIAs की कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल रही है 23.39 की। साथ ही साथ DIA की अगर हम बात करें तो 40% की यहाँ पर DIAs है। प्रमोटर्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, प्रमोटर्स की कंसंट्रेशन 0% है। FIAs और DIAs काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि एक बेटर साइन है कि कंपनी जो है आगे जाके ग्रोथ करेगी, क्योंकि FIAs जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जब उनको उसमें कुछ पोटेंशियल दिखता है। तो ये हो गए हमारे टॉप 5 स्टॉक्स, जो कि पेनी स्टॉक्स हैं, जो कि आगे जाके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डाटा। तो अगर आपको ये स्टॉक्स पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।